नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 का भाग फर्स्ट, जो हमारा आज आगे का चैप्टर रहेगा। जो तीसरा चैप्टर है 3 नंबर का, इतिहास जानने के स्रोत। तो चलते हैं आज दोस्तों। ये बहुत ही शानदार बुक है, ये सभी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आज के टॉपिक को समझते हैं, एनालाइज करते हैं इतिहास जानने के स्रोत को। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये है 12 पेज नंबर पर है, इतिहास जानने के स्रोत। यह हो गया आज का अध्याय है 3, इतिहास जानने के स्रोत। तो हम आज इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास के तथ्य कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिनमें मुख्यतः 2 भाग हैं, जिनमें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। इन 2 भाग है इतिहास के, एक तो पुरातात्विक है, एक साहित्यिक है। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थानीय घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी जिन स्थानों या घटनाओं के संदर्भों को समझने में हमें जो सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख है, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। तो दोस्तों जैसे अभिलेख, ये अभिलेख है, दिख रहा है आपको, ये अभिलेख है। अभिलेख यह हमें शिलालेखों, पत्र की पट्टिकाओं, ठीक है दोस्तों, पाषाण शिलाओं, पत्र के बड़े बड़े खंडों, यानी पत्थर के जो बड़े बड़े खंड हैं उनको पाषाण शिलाओं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों प्रशंसा में लिखी गई अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। जो किसी राजा के प्रशंसा करते हैं और उसके बारे में लिखा जाता है, तो उसको प्रशंसा में लिखी गई अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह है प्रमुख अभिलेख। नगरीय अभिलेख, ये नगरीय अभिलेख, कस्बा अभिलेख, गठियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा, बरनाला युग स्तूपलेख, सामूल्य शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, लेखों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे उदाहरण गठियाला का अभिलेख है, प्रत्यार और बिचौलिया अभिलेख चौहानों का इतिहास जानने का के महत्वपूर्ण साधन है। जिससे हम गठियाला का अभिलेख पढ़ते हैं तो उसमें प्रत्यारों की जानकारी दी हुई है, और बिचौलिया शिलालेख पढ़ते हैं तो उसमें चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये स्मारक है, स्मारक, ये है स्मारक। स्मारक के विभिन्न राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, कागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये इनमें तत्कालिक स्थापत्य कला के बारे में, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति,
मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये दे रखे हैं आपके सामने, देखो ये सिक्के हैं, ये मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों का प्रतीकों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि ज्ञान होते हैं। सिक्के राज्य एवं शासन की शक्ति के सूचक हैं। हार्ड रेड, विराट रंग में सांबर आदि। देखो ये सिक्के हैं, अलग अलग काल के अलग अलग सिक्के हैं, कोई तांबे के है, कोई अलग कलर में है। ठीक है दोस्तों, जैसे हार्ड रेड, विराट रंगमल, सांबर सुखाणियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों, मुद्राओं, सशस्त्रों, माल, चौहान, गोयल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। ये बर्तन कलाकृतियाँ हैं। देखो दोस्तों, ये हैं बर्तन कलाकृतियाँ। ठीक है दोस्तों, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृति प्राप्त हुई। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर एवं गोखंडों की कारीगरी आदि भी देखने में आता है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्तबान, प्याले, रकाबियाँ, धूम्रपात्र, दीपक आदि से हम पुरुषों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। जैसे गणेश्वर नीम का थाना है सीकर में, जिस गणेश्वर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुर, जयपुर है एवं नवभरतपुर में से प्राप्त काले एवं लाल मर्दभांड, पहाड़ एवं गेलून से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ये जो स्थान है वहाँ पे बर्तनों और इनकी कलाकृतियाँ देखी जा सकती है दोस्तों। तो हम आगे की देखते हैं। आगे है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र तांबे के छोटे बड़े पात्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते भी। यह है साहित्य। ये तो आगे प्राकृतिक स्रोत आगे ऊपर जो बर्तन है उन्हें कलाकृतियाँ हैं, ताम्रपत्र है, सिक्के हैं और भी है। ठीक है दोस्तों, और अब आगे चलते हैं। ये है साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थानी प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में जयनकृत पृथ्वीराज विजय, महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये प्रश्न में बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। नयनचंद सूर्यकृत महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिची की वचनिका, पद्मनाभ करत कानड़ प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह करते दलपत विलास, खिड़िया जगह करत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। और ये है खयात। विशेष साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। जैसे नैन सिंह की खयात, बांकीदास की खयात, दयालदास की खयात और जोधपुर राज्य की खयात आदि के इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तारीखों यानी इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है।
और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड कर्त एनालिस एंड एंटिक कविटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर और कविराज श्यामल दास कर्त, वीर विनोद विश्वेश्वरनाथ रेवकृत, मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर याचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। ये है साहित्यिक स्रोत है दोस्तों, जो याद रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनसे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये है तो कर्नल जेम्स टोड है, महोपाध्याय, गौरी शंकर याचंद ओझा, ये उनकी उपाधि है। कवि राजा श्यामल दास है। यह है शब्दावली, अभिलेख, ताम्रपत्र पत्थर आदि को खुदा वाले, उत्खनन, खुदाई, बर्तबांट, मिट्टी के बर्तन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 2 क्वेश्चन और इसमें क्या दे रखा है। आप साहित्यिक स्रोत, वंश भास्कर के लेखक, साहित्यिक स्रोत है बांकीदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास। तो इसमें सूर्यमल मिश्रण है। कवि राजा श्यामल दास कर्त पुस्तक है एनालिस एंड एंटिक कविटीज ऑफ राजस्थान। ये तो कर्नल जेम्स टोड है। वीर विनोद वीर विनोद, ये वीर विनोद है श्यामल दास कर्त की। ये पृथ्वीराज विजय, जो हमें साहित्यिक स्रोत में ऊपर देखे थे। ये देखो वीर विनोद है श्यामल दास के लिए दे रखा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये आज का चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। इनके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो और बार बार इन्हीं किताबों को पढ़ो। थैंक यू।